बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। सरकार की आपसी कलह से जनता परेशान। झुंझुनू दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, भाजपा का चेहरा मोदी, उसी के आधार पर लड़ेंगे प्रदेश में चुनाव। अब खबरें विस्तार से। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान सहित पूरे भारत में भाजपा का फेस पीएम नरेंद्र मोदी हैं। राजस्थान में भी पीएम नरेंद्र मोदी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ झुंझुनू के अंबेडकर भवन में भाजपा प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का सीएम फेस संसदीय बोर्ड तय करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिन में कई बार यह कहना पड़ रहा है कि वे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस कलह सबके सामने है। इस कलह ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार अपने काम भूल गई है। जनता परेशान है। मुखिया कुर्सी बचाने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से प्रदेश में की जा रही देव दर्शन यात्रा को लेकर राठौड़ ने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह यात्रा निकाल रही हैं तो क्या गुनाह है? मैं भी यात्रा निकाल रहा हूं। राजे अपना काम कर रही है और पार्टी अपना काम कर रही है। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, भाजपा नेता राजेंद्र भांभू, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, बबलू चौधरी, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, कमलकांत शर्मा, पूर्व प्रधान सुशीला सीगड़ा, राजेश बाबल, विशंबर पूनिया आदि मौजूद थे। घोषणा पत्र में किसानों से किए वादे अधूरे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2350 रुपये में न्यूनतम उचित मूल्य पर बाजरा खरीदा जा रहा है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार उचित मूल्य पर बाजरा खरीद रही है, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं खरीद रही। ये किसानों के साथ अन्याय है। 17 से राज्यव्यापी आंदोलन। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में केंद्र सरकार की ओर से तय की गई न्यूनतम उचित मूल्य पर बाजरा खरीदने व ओलावृष्टि से खराब हुई फसल को मुआवजा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 17 अक्टूबर को प्रदेश में आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से होगी। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग क्षेत्र में रैली की जाएगी। अब सदन से सड़क तक की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार का 4 साल का कार्यकाल अब पूर्णता की ओर है। इसी नवंबर-दिसंबर महीने में सरकार अपनी 4थी वर्षगांठ मनाएगी और इन 4 वर्षों में अगर एक बात हम कहें जिसको पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोगों ने देखा, आजादी के बाद सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाली सरकार में सरकार के गठन के साथ जो अंतर्द्वंद प्रारंभ हुआ वो ठहरने का काम नहीं लेता। मैंने पहली बार देखा है कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को प्रतिदिन ये कहना पड़ता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं और अगला बजट भी मैं प्रस्तुत करूंगा। और ये भी मैंने पहली बार देखा है जहां भी मुख्यमंत्री जी आते हैं उसी मान्य विधायक के एहसानों का स्वार्थिक मंच पर गुणगान करते हैं। यहाँ आपके शेखावाटी में बुढ़ा साहब के पुत्र के जन्म दिवस पर आए और ये कह गए कि अगर ये नहीं होगा तो मेरी सरकार का वजूद नहीं होता। ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री के हाथों राजस्थान के साथ और विशेष तौर पर राजस्थान के कमेरे वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, अब वो समय आ गया कि हम उसकी आवाज बने। पूरा कर रही है। इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। सरकार के अंतर्द्वंद ने जनता की परेशानियां बढ़ा दी है। जन घोषणा पत्र में जो सरकार का अधिकृत दस्तावेज है, सरकार ने वादा किया था कि वो किसान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे। आज सरकार उस वादे से मुकर रही है। देश भर में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान पैदा करता है। हमारे पड़ोसी सूबे हरियाणा में 2350 रुपया मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पर बाजरा खरीदा जा रहा है।
गुजरात में ख़रीदा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ख़रीदा जा रहा है, और उसके बाद भी राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार द्वारा लिखने के बाद भी नहीं ख़रीदा गया। अतिवृष्टि में किसान की फसल बर्बाद हुई है। किसान का बाजरा मिनिमम स्पॉट प्राइस जो केंद्र सरकार ने तय की उस पर ख़रीदा जाए, इस बात को लेकर, और जो फसल बर्बाद होगी उसका SDRF में मुआवजा दिया जाए। हमने राज्यव्यापी आंदोलन का आगाज़ किया है और आंदोलन की शुरुआत 17 तारीख को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र से कर रहे हैं। अब हम हर पखवाड़े के अंदर किसान के बारे में जो सरकार के रहते हुए नाइंसाफ़ियाँ हुई है, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे सहकारी ऋण के अंदर घोटाले की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे पशु बीमा योजना की बात हो, इन बातों को लेकर हम अलग अलग जगह पर रैली करेंगे। अब सदन से और सड़क तक की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। सर, एक सूबे में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और गृह मंत्रालय का प्रभार है वो भी सूबे के। देखिए, NCRB के आंकड़े ने सरकार की कलई खोल दी। हम महिला दुष्कर्म में तीसरे साल लगातार पहली पायदान पर पहुंचे हैं। हम अनुसूचित जाति पर अत्याचार में देश में दूसरे स्थान पर है, अनुसूचित जनजाति में तीसरे स्थान पर है। चोरियों में बरामदगी सबसे कम राजस्थान में हो रही है। गैंगस्टर जेलों से गैंग चला रहे हैं और झुंझुनू जिले के अंदर तो ना कानून है ना व्यवस्था है, सरेआम बदमाश दिन दहाड़े कत्ल कर रहे हैं। इन बातों को लेकर भी हम अलग से रैली करेंगे। अभी हमने किसान की बात को उठाया है, अब सरकार की एक एक बात को उठाएंगे और सरकार के चेहरे पर जो कल्याणकारी जो इन्होंने नकाब पहन रखा उसको खींचकर जनता के सामने लाएंगे। एक कमेटी बनाई है, गुण अवगुण के आधार पर कमेटी तय करेगी। अर्जुन जी मेघवाल उसके संयोजक है। बड़ी पार्टी है, पार्टी के अंदर लोग आते रहते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। चेहरे शामिल हुए थे कमेटी की, तब आवश्यकता ऐसे बताया। देखिए, तो राजनीति में अलग अलग समय पर अलग अलग बात का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अब कमेटी की आवश्यकता हुई क्योंकि अब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए। मुझे दें इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।